हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 मार्च की सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। इसके पिछले 10 क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व करा रखा है। आगे के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है एक कार का विक्रय मूल्य 11,440 रुपये है। यदि कार को 45% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य कितना था। यानी 45% की छूट दे रहा है तो छूट किस पे देगा, एमपी पे देगा। अगर हम और हमें एमपी ही पूछा है तो अगर एमपी को 100 मान लेते हैं तो 45% की छूट देने के बाद एसपी पे कितना बेचेगा, 55 में बेचेगा। 55 में बेचेगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 55 की दे रखा है, यानी एसपी की एक्चुअल वैल्यू दे रखा है 11,440। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 11,440 बटा 55 हो जाएगा। ठीक है। और हमसे पूछा है एमपी यानी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कितना था। तो अंकित मूल्य को हमने 100 यूनिट मान रखा है तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हो जाएगा आपका अंकित मूल्य। 5 से डिवाइड करेंगे, एक बार में 11 बार में जाएगा, ये 20 बार में जाएगा 100, और 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 140 आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी 1040 आएगा। 11 से डिवाइड करेंगे 11,440 को तो 1040 आएगा, और इधर का 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1040 में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20,800। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इसमें कह रहा है यदि सुंदरलाल जेठालाल से 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 45,000 रुपये ऋण लेता है तो 5 वर्ष के अंत में सुंदर को कितना ब्याज देना होगा। यानी सुंदर जो है वो जेठालाल से 8% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट से 45,000 रुपये ऋण लेता है। तो 45,000 रुपये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। हमसे पूछा है ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो P इंटू आर जो है आपका रेट 8% और टाइम कितना है 5%। PRT अपन 100 कर देंगे, ये आपका ब्याज होता है साधारण ब्याज। नीचे से 2 जीरो, ऊपर से 2 जीरो कट जाएगा। 450 गुणे 8 पचे 40 कर देंगे, और 450 गुणे 40 करेंगे तो आपका आएगा 18,000। 18,000 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। इसमें कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 33 है और 33 संख्याओं का औसत 15 है। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी 15 संख्याओं का अगर औसत 33 है तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल सम कितना आ जाएगा। तो 15 से औसत में गुणा कर देते हैं तो टोटल सम आ जाता है। 15 गुणे 33 करेंगे तो आपका आएगा 495। और फिर कह रहा है कि 33 संख्याओं का औसत 15 है। 33 संख्याओं का अगर औसत 15 है तो 33 संख्याओं का सम कितना आ जाएगा। 33 गुणे 15 कर देंगे, एवरेज में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आएगा 495। हमसे कह रहा है कि ओवरऑल एवरेज कितना आएगा, यानी सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सभी संख्याएं है कितनी, 15 और 33 ऐड करेंगे तो हमारा पास आएगा 48, यानी टोटल संख्याएँ 48 हैं। और टोटल सम कितना आया है 495 इसका, 495 इसका। तो 495 ऐड करेंगे तो आएगा 0, 19 को 9 कैरी 1 और 990। 48 संख्याओं का सम 990 आ गया। टोटल संख्याएं 48 हैं, उन सब का सम 990 आ गया। तो ओवरऑल एवरेज के लिए 48 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 48 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कटेगा तो आएगा आपका कितना, 495 बट्टा 24। 24 से 495 में डिवाइड करेंगे, 24 से 495 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा 48 आएगा, एक आ गया निकल के। 5 को उतारेंगे, कटेगा नहीं तो यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ पे भी एक ज़ीरो लगा देंगे। फिर पॉइंट के बाद 24 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में लगभग जाएगा। तो 24 से 20 पॉइंट समथिंग आएगा, और ऑप्शन में आपका 20 ही दिया हुआ है ऑप्शन बी में, और किसी भी ऑप्शन में 20 पॉइंट समथिंग नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक वस्तु को 1600 रुपये पे बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी 20% की हानि हो रही है, कब हो रही है, जब 1600 रुपये में बेच रहा है। तो 20% का अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5 आता है। यानी कोई चीज़ अगर 5 में ख़रीदा होगा, CP अगर 5 होगा तो 1 कम करके यानी 4 में बेच दिया होगा, तभी 20% का लॉस हुआ होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1600 रुपये में बेच रहा है और यूनिट हमारा निकल के आया है 4, तो 4 यूनिट 1600 के बराबर हो जाएगा, और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 400। जब 4 से डिवाइड करेंगे 1600 को तो 400 आ जाएगा।
एक यूनिट की वैल्यू 400 हो गई। अगर हमें CP निकालना हो, CP की यूनिट है 5, तो 5 से 400 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2000। यानी कोई चीज़ है 2000 में ख़रीद के ले आया है, 1600 पे बेचा है, तो 20% का लॉस हो गया है। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 25% का लाभ चाहिए। तो अगर 25% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा? तो 2000 में तो ख़रीद के ले आया है। अगर हमें 25% का लाभ चाहिए तो इस 2000 पे कितना और बढ़ा के बेचना चाहिए उसको? तो 100 पे 25 बढ़ाएगा तो 125/100 में बेचेगा। इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 125/100 पे। 125/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो नीचे से कट जाएगा, 2 जीरो ऊपर से कट जाएगा। 125 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा? 2 पचे 10, 2 दूना के 4, 2500। यानी 2500 में अगर बेचेगा उस वस्तु को तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं के औसत अनुपात जो कि है 3:1 है। तो दो संख्याएं हैं 3:1 है। उन संख्याओं के वर्गों का योग 810 है। संख्याओं का योग कितना होगा? तो वर्गों का योग 810 है। तो अगर एक संख्या को 3x ले लेते हैं, दूसरी संख्या को अगर x ले लेते हैं तो 3x का स्क्वायर और x का स्क्वायर, वर्गों का योग यानी प्लस बीच में लगा देते हैं। तो वर्गों का योग कह रहा है कि 810 है। 810 के बराबर हो जाएगा। 3x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, और x स्क्वायर का करेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा, बराबर 810 हो जाएगा। 9x स्क्वायर और x स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 810 हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू करेंगे तो 810/10 हो जाएगा, और ये जीरो नीचे से कट जाएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। जबकि अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट चल जाएगा 81 पे, और 81 का रूट निकालेंगे स्क्वायर रूट तो 9 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई आपकी 9। यानी अगर एक्चुअल वैल्यू निकालें इन सभी नंबर्स की तो एक नंबर को आपने 3x लिया था, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आपका हो जाएगा 27, और एक नंबर हो जाएगा आपका 9। फिर कह रहा है कि संख्याओं का योग कितना होगा? तो एक नंबर 27 था, एक नंबर 9 था, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 36। 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, और बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। सी की आय ए की आय से लगभग कितने % कम है? तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी ए ज़्यादा है बी से। ए की आय बी से ज़्यादा है 20%। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर बी को 5 ले लिए तो एक ज़्यादा होगा ए का 6 हो जाएगा। A/B का रेशियो 6:5 हो गया। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, यानी अधिक है। 30% का फ्रैक्शन होगा 3/10। अगर सी को 10 ले लिए तो 3 बढ़ा के बी को लेना पड़ेगा 13। बी का 13 हो जाएगा। B/C का रेशियो हो गया 13:10। हमें बी को इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 13 से किया तो 6 में भी 13 से करेंगे, और इसको इसमें 5 से कर देते हैं, इधर भी 5 से करना पड़ेगा तब। तो बी आपका हो जाएगा 65, सी आपका हो जाएगा 50, और ए आपका हो जाएगा 78। 78:65:50। हमसे कह रहा है कि सी की आय ए की आय से लगभग कितने % कम है। सी की जो आय है यानी 50 जो है 78 से कितना % कम है? तो 78 में से 50 माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 28। और किससे कम है? 78 से कम है। तो 78 को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज आ जाएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे 39 हो जाएगा, ऊपर करेंगे 14 हो जाएगा। 14 से 100 में करेंगे तो 1400 हो जाएगा, और 39 से डिवाइड कर देंगे 1400 को, पॉइंट में आएगा आंसर। 39 से डिवाइड करेंगे 1400 में, 39 ये जाएगा 3 बार में, 3 तरीके 9 2 11, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा आपका 2, 0 आ जाएगा, और 5 बार में जाएगा, लगभग 35 बार में जाएगा। 9 पचे 45 को 5 कैरी 4, 5 3 15, 15 4 19, ये आपका आएगा 5, और 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। 35 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा।
तो 35 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी हमसे लगभग पूछा है। तो सबसे 35 पॉइंट समथिंग के करीब कौन सा ऑप्शन है आपका? 36%। हमसे लगभग पूछा है तो 36% आपका आंसर रहेगा, क्योंकि ये 35 पॉइंट समथिंग के करीब में है, लगभग में है। तो लगभग में आंसर पूछा है तो पॉइंट को राउंड ऑफ करेंगे तो 36 ही आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। यानी 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर चेक करना है आपको कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो उन नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे और वो जो ऐड होके आएगा, जो सम निकल के आएगा, अगर वो 9 से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो इसे हमें ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे कि कौन सा नंबर डिवाइड होगा, कौन सा नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन ए को लेंगे तो 2 + 2 + 5 + 4 करेंगे तो ये आपका आएगा 4, और 4 5 9, 9 4 13, 13 आपका डिवाइड नहीं होगा 9 से। ऑप्शन बी को लेंगे 4 8 4 8, तो 8 4 12, 12 4 16, 16 8 24, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन सी को लेंगे 4 2 4 8, 4 2 6 4 10, और 10 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18, 18 आपका 9 से डिवाइड हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। और डी वाला चेक करना है, डी वाला भी आप चेक कर सकते हैं। 5 8 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 4 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 में 8 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 आपका 9 से डिवाइड नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचता है तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी 10% का अगर लाभ हो रहा है मोबाइल को बेचने में, तो 10% का अगर फ्रैक्शन लेंगे तो 1/10 होता है। यानी कोई चीज़ अगर 10 में ख़रीदा तो एक मुनाफा कमा के 11 में बेचा होगा। ये आपका एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया। तो कह रहा है कि लाभ अर्जित करता है यदि वह उस मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचे। मोबाइल को जितने में बेच रहा था इसके दोगुने मूल्य पे बेचे, यानी 22 में बेचे, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो ख़रीदा 10 में, बेच रहा है 22 में, प्रॉफिट कितना का हुआ, 12 का हुआ। जितने में ख़रीदा 10 में ख़रीदा, और प्रॉफिट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रॉफिट के लिए जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से ये डिवाइड होगा, 10 बार में जाएगा, और 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 120। 120% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68, 102, 136 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, यानी रिमाइंडर सेम बचता है। किस नंबर से डिवाइड करेंगे, वो भी बड़ी से बड़ी संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सीधे आप ऑप्शन पे ही जाइए, और अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो बड़े वाले नंबर को लीजिए, 51 को लीजिए। ठीक है, सबसे बड़े वाले नंबर को लेंगे। 51 को अगर 68 में डिवाइड करेंगे, 51 से 68 को, तो एक बार में जाएगा आपका 51 हो जाएगा। यहाँ पे 17 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो क्या सभी को डिवाइड करने पे 17 रिमाइंडर आ रहा है? अगर आएगा तो 51 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर 102 को डिवाइड करें 51 से, ये तो 2 बार में ही जाएगा, तो 102 आके पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। यानी 51 आपका तो आंसर नहीं होने वाला है। अब सेकेंड लार्जेस्ट ले लेते हैं। मान लीजिए 34 को ले लिए, 34 को ले लिए। अगर 34 से 68 को डिवाइड करें तो ये पूरी तरीके से 68 को डिवाइड कर देगा, और रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। 34 को अगर 102 से डिवाइड करें तो ये 3 बार में जाएगा, 102 इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और अगर 34 से आप 136 को भी अगर डिवाइड करेंगे, 136 को अगर 34 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, और 136 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, इसमें भी रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। यानी तीनों ही केसेस में 34 तीनों ही नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर सेम दे रहा है, यानी 0 रिमाइंडर दे रहा है। और हमसे पूछा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 34 आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर छोटी संख्या से देखेंगे तो 17 भी तो डिवाइड कर देगा इन सभी को। 17 के केस में भी इन सभी में सेम रिमाइंडर आएगा। लेकिन हमसे पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या 34 ही होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि 640 मीटर लंबी रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो एक रेलगाड़ी को 640 मीटर की मान लेते हैं, ये वाली रेलगाड़ी 640 मीटर की है। एक दूसरी रेलगाड़ी है 920 मीटर की। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है, तो दोनों अगर पार कर रही हैं एक दूसरे को 24 सेकंड में पार कर रही हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है, अगर इसकी चाल यक्स है तो इसकी भी चाल एक्स होगी। कह रहा है यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है।
रेलगाड़ियों की चाल यानी एक्स की वैल्यू हमें निकालना होगा। तो कभी भी जब दो चीज़ें या दो रेलगाड़ियां जब एक दूसरे के विपरीत दिस डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रही हों यानी विपरीत डायरेक्शन में जब भी चल रही हों तो स्पीड को ऐड कर देते हैं। जो रिलेटिव स्पीड आती है उसको ऐड कर देते हैं। जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए उनकी स्पीड का डिफरेंस निकालते हैं, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड आपकी आ जाएगी 2x। रिलेटिव स्पीड आपकी आ जाएगी 2x। और टोटल डिस्टेंस निकालना है तो एक रेलगाड़ी अपनी दूरी तो तय करेगी यानी अपनी लंबाई तो पार करेगी ही करेगी, दूसरे वाले की भी लंबाई पार करेगी। तो दोनों की जो डिस्टेंस आएगी दोनों को डिस्टेंस ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो 640 में 920 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1560। यानी ये 1560 टोटल डिस्टेंस है। इस 1560 के डिस्टेंस को 2x की स्पीड से अगर कवर किया जाए तो 24 सेकंड में पार कर देंगी एक दूसरे को। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करें 24 में तो हो जाएगा 48x, और ये आपका बराबर हो जाएगा 1560 के। x की वैल्यू हमें निकालनी होगी। x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 1560/48 हो जाएगा। इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में ये जाएगा, 12 से 1 बार में, 12 से 3 बार में 130 आ जाएगा, और 2 से काट देंगे तो 65/2 आ जाएगा, जो कि मीटर पर सेकंड में आ रहा है हमारा चाल। और ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। कभी भी किसी को किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 से 18 कटेगा, 9 बार में जाएगा, 5 से ये कटेगा तो ये 13 बार में जाएगा। 13 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।